आज हम उत्तराखंड की बड़ी खबरें। NH-74 घोटाले के आरोपियों को राहत नहीं। हाईकोर्ट ने निचली अदालत के आदेश को सही ठहराते हुए चर्चित NH-74 घोटाले के सभी 10 आरोपियों की याचिकाओं को निरस्त कर दिया। मन की बात न सुनने पर 100 रुपये जुर्माना। GRD निरंजनपुर एकेडमी पर PM मोदी का मन की बात कार्यक्रम सुनने स्कूल नहीं पहुंचे छात्रों से 100 रुपये जुर्माना वसूलने का आरोप है। नेशनल एसोसिएशन फॉर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स राइट्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरिफ खान ने मुख्य शिक्षा अधिकारी को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की है। बर्फ और मलबे ने रोकी केदार बद्री यात्रा, सीमित श्रद्धालु ही आज जा सकेंगे धाम। 4 दिन बाद मौसम साफ हुआ तो बर्फ और चट्टानें टूटकर केदारनाथ पैदल मार्ग और बद्रीनाथ हाईवे पर गिरी। इससे दोनों धामों की यात्रा रुक गई है। केदारनाथ के रास्ते को तो बर्फ हटाकर खोल दिया गया, लेकिन बद्रीनाथ हाईवे देर रात तक नहीं खोला जा सका। उम्मीद जताई जा रही है कि शुक्रवार सुबह तक हाईवे सुचारू कर दिया जाएगा, लेकिन सुबह 9 बजे तक सीमित संख्या में श्रद्धालुओं को ही केदारनाथ धाम भेजा जाएगा। केदार यात्रा के लिए 8 तक पंजीकरण पर रोक। केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए 8 मई तक पंजीकरण पर रोक रहेगी। आगामी 3 से 4 दिन तक केदार घाटी में मौसम खराब रहने की संभावना है। इसे देखते हुए सरकार ने निर्णय लिया है। पर्यटन विभाग के रिकॉर्ड के अनुसार 10 मई तक केदारनाथ धाम के लिए 1.26 लाख से अधिक तीर्थयात्रियों ने पंजीकरण कराया है। 4 मई तक 1.23 लाख से अधिक तीर्थ केदारनाथ धाम के दर्शन कर चुके हैं। यमुनोत्री हाईवे भी 2 घंटे बंद रहा। तो यमुनोत्री हाईवे पर किसाला के पास पहाड़ी से पत्थर गिरने से हाईवे 2 घंटे तक बंद रहा, जिससे तीर्थयात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। बृहस्पतिवार को सुबह 8 बजे हाईवे पर मलबा आ गया था, जिसे JCB ने करीब 10 बजे हटाकर हाईवे खोला। चंद्र ग्रहण आज रात 8:45 से शुरू भारत में नहीं दिखेगा। तो साल का पहला चंद्र ग्रहण शुक्रवार को रात 8:45 पर शुरू होगा। यह उपछाया चंद्र ग्रहण है। सुप्रीम कोर्ट में पहलवानों का मामला बंद, कहा केस दर्ज निचली अदालत में जाएं। सभी धर्मों की महिलाओं को संपत्ति का अधिकार देने की तैयारी। तो उत्तराखंड में सभी धर्मों में महिलाओं की पैतृक संपत्ति का अधिकार दिए जाने पर गंभीरता से विचार हो रहा है। उत्तराखंड में बढ़ेगा सेवा का अधिकार का दायरा। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सेवा का अधिकार कानून में नई सेवाओं को शामिल करने के लिए निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। प्रदेश में अभी तक 265 सेवाएं इस कानून में शामिल की गई हैं। चीन लंबित मुद्दों को सुलझाए तभी रिश्ते सामान्य होंगे। तो भारत ने गुरुवार को चीन से 2 टूक में कहा कि जब तक वह पूर्वी लद्दाख में सीमा संबंधी लंबित मुद्दों का समाधान नहीं करता, तब तक दोनों देशों के बीच रिश्ते सामान्य नहीं हो सकते। 4 धाम केदारनाथ यात्रा के लिए पंजीकरण पर 8 मई तक रोक लगी। 5 पहाड़ी जिलों में बारिश, मैदान में साफ रहेगा मौसम। तो मौसम विभाग ने 8 मई तक के मौसम का पूर्वानुमान जारी किया है, जिसमें पहाड़ के 5 जिलों चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी और बागेश्वर में गर्जना के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई है। अन्य जिलों में मौसम साफ रहने की उम्मीद है। उधर 7 मई को प्रदेश भर में कहीं कहीं आकाशीय बिजली चमकने, ओलावृष्टि और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने की संभावना है। बारिश रुकने के बाद प्रदेश का तापमान बढ़ा है। दून में अधिकतम तापमान सामान्य से 6 डिग्री कम 28.6, पंतनगर में सामान्य से 6 डिग्री कम 30, नई टिहरी में 7 डिग्री कम 19.3 डिग्री दर्ज किया गया। चिकित्सा परिषद के पूर्व अध्यक्ष की फाइल गायब। तो डिग्री घपले में गिरफ्तार हो चुके 2 कर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। मुठभेड़, अनिल दुजाना मारा गया। तो कुख्यात गैंगस्टर अनिल दुजाना को गुरुवार को मेरठ STF ने मुठभेड़ में मार गिराया। गो फर्स्ट ने 15 मई तक बुकिंग रोकी। जोशीमठ प्रभावित 31 तक होटलों में रहेंगे। तो भूदशाओं की वजह से डेंजर जोन से विभिन्न पुनर्वास केंद्रों में विस्थापित जोशीमठ के आपदा पीड़ित परिवारों को सरकार ने राहत दी है। विभिन्न होटलों में रह रहे विस्थापितों को 31 मई तक वहां रहने की अनुमति दी गई है।
ज़्यादा बारिश से आफत के बीच बिजली कटौती से राहत। उत्तराखंड में बेमौसम बारिश और बर्फबारी से भले ही कई तरह की मुश्किलें पैदा हो गई हों, लेकिन वहीं इससे एक बड़ी राहत मिली है। जोरदार बारिश से नदियों में पानी बढ़ने से राज्य में अप्रैल महीने के मुकाबले बिजली उत्पादन 5 मिलियन यूनिट तक बढ़ गया है। गंगोत्री यमुनोत्री मार्ग पर रात को वाहनों पर रोक, बद्रीनाथ मार्ग बंद। गंगोत्री और यमुनोत्री के लिए अब रात को वाहन नहीं चलेंगे। पुलिस ने यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी है। इस दौरान केवल मालवाहक और आपात सेवाओं के वाहन को ही मार्ग पर आने जाने की अनुमति रहेगी। हेली बुकिंग की 15 फर्जी साइटें बंद कराई। तो चारधाम यात्रा के लिए हेली बुकिंग का झांसा देकर साइबर ठग सक्रिय हो गए हैं। वह लगातार केदारनाथ और चारधाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर बुकिंग की फर्जी साइटें बना रहे हैं। इन साइटों पर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन टीम निगरानी करते हुए कार्रवाई कर रही है। मौसम की जानकारी लेकर चारधाम यात्रा पर जाएं। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे चारधाम यात्रा पर मौसम की जानकारी लेने के बाद ही जाएं। यात्रा मार्गों पर बुनियादी सुविधाएं ठीक रखें। तो हेमकुंड ट्रस्ट अध्यक्ष राज्यपाल से मिले। अभिनेत्री नंदिनी ने किए चारधाम के दर्शन। जोशीमठ में नरसिंह जन्मोत्सव पर भजन संध्या हुई। उत्तराखंड में फिर भूकंप के झटके। तो उत्तराखंड में गुरुवार को भूकंप के झटके आए। पहला झटका सुबह 8:59 पर टिहरी और दूसरा भूकंप का झटका 9:50 पर चमोली जिले में आया। इसके अलावा 2 अन्य भूकंप नेपाल में उत्तराखंड की सीमा के बेहद करीब आए। हालांकि ये चारों झटके कम तीव्रता के थे और अधिकांश लोगों को ये महसूस नहीं हुए। भूगर्भीय हलचल के हिसाब से सुबह 8:59 पर टिहरी में 2.6 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप का केंद्र उत्तरकाशी से 27 किलोमीटर दूर पूर्वी दिशा में जमीन में 5 किलोमीटर गहरा था। दूसरे झटके का केंद्र जोशीमठ से 32 किलोमीटर दूर जमीन से 5 किलोमीटर गहराई पर था। सेवानिवृत्त न्यायाधीश को मध्यस्थ नियुक्ति किया गया। फार्मासिस्ट ने 2 घंटे किया कार्य बहिष्कार। समायोजन पर मिलेगी तैनाती। तो दून में कोरोनेशन अस्पताल में हटाया गया 78 मेडिकल कर्मचारियों को तैनाती चिकित्सा विभाग से स्वास्थ्य विभाग को मिले पदों के समायोजन के बाद मिलेगी। बिल चुकाने वालों को पानी नहीं, चुराने वालों को की मौज। तो 6 साल पहले विजिलेंस सेल बनाकर भूला जल संस्थान। बुद्ध पूर्णिमा का व्रत आज होगा। तो वैशाख पूर्णिमा का व्रत शुक्रवार को रखा जाएगा। बुद्ध पूर्णिमा आज शुभ मुहूर्त 4:15 बजे से शुरू। तो रात 11:03 तक रहेगी बुद्ध पूर्णिमा की तिथि। 6 मई को जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करेंगे उक्रांद कार्यकर्ता। तो कार्यकारी अध्यक्ष AP जुयाल की अध्यक्षता में हुई बैठक। 12 पेटी शराब सहित आरोपी गिरफ्तार। तो ऋषिकेश से खबर आई है। ऊर्जा क्षेत्र में निजीकरण बर्दाश्त नहीं, पुरानी पेंशन हर हाल में चाहिए। तो उत्तराखंड पावर इंजीनियर्स एसोसिएशन के महाधिवेशन में उठी मांग। चारधाम बस चलाने वालों को 350 रुपये रोज प्रोत्साहन राशि। तो परिवहन निगम ने जारी किया आदेश। शिक्षा विभाग उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षक होंगे पुरस्कृत। तो शिक्षा विभाग में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को पुरस्कृत किया जाएगा। शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी की ओर से इस संबंध में समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किया गया है। कहा शिक्षकों की पहचान कर 22 मई तक इसकी जानकारी दी जाए। जमीन की धोखाधड़ी पर प्रशासन सतर्क, जारी की गई एडवाइजरी। तो जिले में बढ़ते भूमि धोखाधड़ी के मामले को लेकर के जिला प्रशासन सख्त हो गया। जिलाधिकारी सोनिका ने ऐसे मामले को गंभीरता से लेते हुए एडवाइजरी जारी की है। प्रमाणित खतौनी पर ही करें सौदा। उत्तराखंड सूचना आयोग की वेबसाइट हैक। तो आयोग के उप सचिव की तहरीर पर दर्ज किया गया मुकदमा। STF ने 15 से अधिक वेबसाइट ब्लॉक की। मंदिर में तोड़फोड़ पर हिंदू संगठनों ने किया हंगामा, सड़क की जाम। तो डालवाला क्षेत्र में इंदर रोड पर मंदिर में तोड़फोड़ पर हिंदू संगठनों ने जमकर हंगामा किया और सड़क जाम कर दिया। देहरादून में शामिल होंगे टिहरी के कुछ इलाके। तो DM ने क्षेत्र के लोगों से मांगा प्रस्ताव। 31 तक स्वकर जमा नहीं किया तो 4 गुना जुर्माना। तो हाउस टैक्स की प्रक्रिया शुरू न करने वालों को भेजेंगे नोटिस। दून के यूट्यूबर की हत्या का अंदेशा। तो यमुना एक्सप्रेस वे पर हुए हादसे में परिवार ने लगाया प्रतिद्वंदिता में हत्या का आरोप।
दून, हरिद्वार और उधमसिंह नगर में पनीर के 8 नमूने फेल हुए। भीड़ बढ़ी तो हर शहर के कई रास्ते होंगे वन वे, तो मसूरी की यातायात व्यवस्था को लेकर के पुलिस ने बनाई योजना। दून के 40 स्थानों पर अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। 1.5 GB डाटा की आभासी दुनिया से निकले युवा, तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ऋषिकेश ने 2 दिवसीय U20 समिट का आगाज किया। GIS मैपिंग के नाम पर कंपनी मालिक को लगाया 25 लाख का चूना, तो आरोपी ने अमेरिकी कंपनी के नाम पर ईमेल के जरिए पीड़ित से किया था संपर्क। कांग्रेस के खिलाफ सड़क पर उतरा बजरंग दल, तो कर्नाटक में संगठन पर प्रतिबंध की बात पर जताया आक्रोश। कांग्रेस मुख्यालय का किया घेराव, पुलिस बल रहा तैनात। 2 माह बाद भी नहीं मिला डेबिट कार्ड, खाता धारक हो रहे परेशान, तो 500 रुपये निकालने के लिए भी लगाने पड़ रहे हैं बैंक के चक्कर। रायवाला की ग्राम प्रधान को पद से किया बर्खास्त। तमसा नदी में मिल रहा सीवेज, मंत्री जोशी ने जताई नाराजगी। फ्लैट खरीदारों ने मुख्यमंत्री से की पुष्पांजलि के निदेशकों की शिकायत। राज्य में महिलाओं की स्थिति बेहतर, तो G20 प्रेसिडेंट की ओर से दून विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम का दूसरा दिन। उत्तराखंड PCSJ की उत्तर कुंजी जारी, तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने PCSJ प्री परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी कर दिया। अभ्यर्थी 5 मई से 11 मई के बीच अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। आयोग के सचिव गिरधारी सिंह रावत के मुताबिक 30 अप्रैल को हुई उत्तराखंड न्यायिक सेवा सिविल जज प्री परीक्षा की चारों सेटों की उत्तर कुंजी वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। अगर किसी भी सीरीज में किसी भी सवाल पर किसी अभ्यर्थी को आपत्ति है तो 50 रुपये प्रति प्रश्न के हिसाब से भुगतान कर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकता है। एक पुरानी किताब से पढ़ रही पूरी क्लास, तो नए शैक्षणिक सत्र शुरू हुए 1 महीने से अधिक हो चुके हैं, लेकिन अभी तक किताबें उपलब्ध नहीं हो पाई हैं। बच्चों को बिना किताब के ही पढ़ाई करनी पड़ रही है। कई स्कूलों में तो शिक्षक एक एक किताब के सहारे पूरी क्लास पढ़ा रहे हैं। परीक्षा आवेदन पत्र भरने की तिथि बढ़ी, तो गढ़वाल विश्वविद्यालय ने B.Ed और M.Ed के प्रथम और तृतीय सेमेस्टर के मुख्य एवं बैक पेपर की परीक्षा की आवेदन पत्र भरने की तिथि विस्तारित कर दी है। छात्र छात्राएं 3 मई से 7 मई तक 1000 रुपये विलम्ब शुल्क के साथ परीक्षा आवेदन भर सकते हैं। उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षक होंगे पुरस्कृत, तो शिक्षा महानिदेशक ने की ओर से इस संबंध में जारी किया गया आदेश। सुगम दुर्गम पर विभाग व कर्मी आमने सामने, तो कार्मिक विभाग ने इन जिलों को घोषित किया सुगम दुर्गम, तो सुगम देहरादून, हरिद्वार, उधमसिंह नगर, नैनीताल, अल्मोड़ा व टिहरी, दुर्गम पौड़ी, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, चंपावत, बागेश्वर, पिथौरागढ़। 5000 कर्मियों को पुरानी पेंशन का इंतजार, तो प्रदेश के विभिन्न विभागों के 5000 कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का इंतजार है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें सकारात्मक आश्वासन दिया है। 30,751 परीक्षार्थी देंगे DLED प्रवेश परीक्षा, तो एडमिट कार्ड हुए जारी। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की ओर से संचालित DLED प्रवेश परीक्षा में इस बार करीब 30,751 अभ्यर्थी बैठेंगे। 20 मई को सुबह 10 बजे से 12 बजे तक होने वाली यह परीक्षा 29 शहरों में बने 120 परीक्षा केंद्रों पर होगी। बोर्ड सचिव डॉक्टर नीता तिवारी ने बताया कि परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र वेबसाइट पर जारी कर दिए गए हैं। बताया कि यदि किसी अभ्यर्थी का प्रवेश पत्र डाउनलोड नहीं हो पा रहा है तो वे 18 और 19 मई को चयनित नोडल परीक्षा केंद्र पर पहुंचकर अपना प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकते हैं। जिले में 58 LT शिक्षकों की नियुक्ति, 145 पद अब भी रिक्त, तो कई स्कूल कॉलेजों में अब भी शिक्षक और प्रवक्ताओं का इंतजार। तो शिक्षकों की कमी से जूझ रहे जिले के विद्यालयों में थोड़ी राहत की खबर है। जिले में हाई स्कूल और इंटर कॉलेजों में 58 LT सहायक अध्यापकों की नियुक्ति हो गई, जबकि 145 पद अब भी रिक्त हैं। एक और शिक्षकों की नियुक्ति से कुछ विद्यालयों को कुछ राहत मिली है, तो कई विद्यालयों को अब भी शिक्षकों का इंतजार है। नए शिक्षकों की नियुक्ति सीधे भर्ती के माध्यम से हुई है। हाई स्कूल और इंटर कॉलेजों में तैनात नए शिक्षकों में सबसे अधिक हिंदी विषय के 14 शिक्षक हैं, अंग्रेजी विषय में 13, विज्ञान और गणित में 11, गृह विज्ञान में 2, संस्कृत के 1 और व्यायाम के 6 शिक्षकों को भी जिले के विद्यालयों में नई तैनाती मिली है। मिनिस्ट्रियल कर्मियों की कमी से जूझ रहा शिक्षा विभाग, तो शिक्षा विभाग मिनिस्ट्रियल कर्मियों की कमी से जूझ रहा है। मिनिस्ट्रियल कर्मियों के 90 पद लंबे समय से रिक्त चल रहे हैं।
बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के तो 8,720 टीचर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 1 जून तक आवेदन कर सकते हैं। 224 लेक्चर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 26 मई तक आवेदन कर सकते हैं। इसरो में 92 टेक्निकल असिस्टेंट के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 16 मई तक आवेदन कर सकते हैं। यूपीएससी में 322 असिस्टेंट कमांडेंट के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 16 मई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 64 सब इंस्पेक्टर सब डिविजनल के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 4 जून तक आवेदन कर सकते हैं। 49 टेक्नीशियन बी रेडियोग्राफर ए के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 18 मई तक आवेदन कर सकते हैं। बीएल में रोजगार के अवसर तो 428 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 18 मई तक आवेदन कर सकते हैं। कल से ब्लॉक वार होगी सिक्योरिटी गार्ड की भर्ती, तो 6 से 18 मई तक जिले में सिक्योरिटी गार्ड और सुपरवाइजरों की भर्ती शुरू की जाएगी। एनडीए सीडीएस परीक्षा में 53 अभ्यर्थी हुए सफल, तो संघ लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित एनडीए और सीडीएस लिखित परीक्षा में श्रीनगर केंद्र से 3 छात्राओं सहित 53 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। श्रीनगर और कोटद्वार में मंत्री के खिलाफ सड़क पर उतरे कांग्रेसी, तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के विरोध में नारेबाजी कर मंत्री से इस्तीफा मांगा। तो श्रीनगर कांग्रेस की कमेटी कार्यकर्ताओं ने गोला पार्क में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ प्रदर्शन कर उनका पुतला फूका। जोशीमठ प्रभावित 31 तक रह सकेंगे होटलों में, जोशीमठ प्रभावितों के लिए राहत पैकेज जल्द होगा जारी। तो आपदा प्रभावित जोशीमठ के उपचार और प्रभावितों के पुनर्वास के लिए केंद्र सरकार राहत पैकेज जल्द जारी कर सकती है। अंकिता हत्याकांड में एक गवाह के बयान हुए दर्ज, तो अंकिता हत्याकांड में गुरुवार को एक गवाह विवेक आर्य कोर्ट पहुंचा। कोटद्वार स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीना नेगी की अदालत में उसका बयान दर्ज किया गया। शासकीय अधिवक्ता जितेंद्र सिंह रावत ने बताया कि दूसरा गवाह अदालत नहीं आ सका। हादसे में पीआरडी जवान की मौत, तो बद्रीनाथ यात्रा मार्ग में हनुमान चट्टी से 5 किलोमीटर आगे पहाड़ी से पत्थर गिरने से एक पीआरडी जवान की मौत हो गई। हरिद्वार में हाईवे पर आज भारी वाहन बंद रहेंगे। यूट्यूबर बेटे की हत्या की गई है, यह सड़क हादसा नहीं। तो टप्पल थाना क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेस वे में माइल संख्या 47 पर बुधवार सुबह यूट्यूबर और बाइक रेसर देहरादून के अगस्त चौहान की हादसे में मौत में नया रूप ले लिया है। परिवार वालों ने मौत के पीछे हादसा नहीं बल्कि हत्या करना वजह बताया है। पिता ने कई सवाल खड़े किए। 2 रेसर कोलकाता और एक जम्मू कश्मीर का है बाइक। पंजा कुश्ती में देहरादून के खाते में डाला था सोना। बीबीए तक पढ़ाई, पुलिस में भर्ती होने का था सपना। तो अगस्त के पिता ने उठाए 4 सवाल, से केवल सिर पर ही चोट क्यों? साथी रेसर ने 3 घंटे बाद संपर्क क्यों किया? बाइक हेलमेट के कैमरे कहाँ हैं? चारों बाइक अभी तक सामने क्यों नहीं आए? बाइक की फॉरेंसिक जांच, घटनास्थल का मुआयना किया गया। उत्तराखंड सूचना आयोग की वेबसाइट हैक की गई। मुख्यमंत्री ने इको टास्क फोर्स को 2 पिकअप और 10 बाइकें सौंपी। मंजारावाला में सड़कों पर चलना हुआ मुश्किल। देहरादून में बजरंग दल और कांग्रेस आमने सामने आई। कुमाऊं में बारिश से धुला पर्यटन, करोड़ों की चपत लगी। टैक्स चोरी कर कारोबार पर निगम का शिकंजा, तो नगर निगम ने चलाया अभियान, बगैर लाइसेंस चल रही दुकान सील की गई। अब महिलाएं चलाएंगी तहसील की पार्किंग, तो हल्द्वानी से खबर आई है। मारपीट के आरोपी डॉक्टर पर कार्रवाई की तैयारी है। वहीं खबर है हल्द्वानी से सड़क दुर्घटना में युवक की मौत, तो मुखानी थाना क्षेत्र में स्कूटी सवार युवक की ट्रक की टक्कर से मौत हो गई। धोखाधड़ी मामले में जांच में देरी पर नपेंगे अफसर, तो हल्द्वानी से खबर आई है। पर्स मोबाइल लूटने के आरोपी दबोचे गए। गजरा देख दुबके वनराज। रानीखेत विकास संघर्ष समिति का आंदोलन जारी रहा। चौकुटिया की हवाई पट्टी महत्वपूर्ण है। माउंट त्रिशूल फतह करने को जवान रवाना हुए। अल्मोड़ा में 5 साल में मात्र 1258 को मिला रोजगार, तो जिले भर में बेरोजगारों की तादाद हर साल बढ़ती जा रही है। वहीं बीते 5 साल में लगे 74 रोजगार मेलों में मात्र 1258 को ही रोजगार मिल सका। बागेश्वर की 8 सड़कों की होगी मरम्मत। गुलदार का खौफ, गांव के आसपास लगाए कैमरे, तो रानीखेत से खबर आई है। तहसील के सुदूरवर्ती ग्राम सभा नौगांव के फयाटनौला में युवक की मौत के घाट उतारने वाला गुलदार पिंजरे की कैद में नहीं आ पाया।
मंत्री मारपीट मामले में एक और वीडियो वायरल। तो ऋषिकेश में बीते मंगलवार को मंत्री स्टाफ और दो युवकों के बीच मारपीट प्रकरण में एक और वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें गन्नार के अलावा एक और पुलिसकर्मी मारपीट करता दिख रहा है। पुष्टि की गई कि दूसरा पुलिसकर्मी मंत्री अग्रवाल के साथ चल रही स्क्वाड ड्यूटी में तैनात था। मंत्री रेखा से वार्ता में माने राशन डीलर। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और सुरेंद्र सिंह नेगी का होली के त्यौहार का पुराना फोटो गुरुवार को सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। मुनस्यारी में ओलों से खेत पटे, फसलें हुई चौपट। तो मुनस्यारी में मिशन एप्पल योजना के तहत लगाए गए सेब के पौधे भी प्रभावित हुए। किसानों को लाखों के नुकसान का अंदेशा है। चंपावत में बारिश से ठंड में इजाफा हुआ। झमाझम बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। तो पिथौरागढ़ से खबर आई है, पूर्णागिरी मेले में श्रद्धालु की आमदनी घटी। गौशाला को 15 दिन में भूमि चयनित हो। पिथौरागढ़ में हर दूसरे दिन एक व्यक्ति कर रहा आत्महत्या का प्रयास। तो सीमांत जनपद में आत्महत्या के मामले में तेजी से इजाफा हुआ। अल्मोड़ा में डॉक्टरों के आवास खतरे की जद में। तो रेजिडेंट डॉक्टर्स हॉस्टल के पास निर्माण बारिश से पहुंचा नुकसान। वही खबर है, खटीमा से सीआरपीएफ जवान का बीमारी से निधन हो गया। अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स डीलर को स्मैक के साथ दबोचा। तो रुद्रपुर से खबर आई, रुद्रपुर में सैन्य कर्मचारी से 1.90 लाख रुपए की ठगी की गई। चौखुटिया की हवाई पट्टी महत्वपूर्ण। तो कुमाऊं क्षेत्र के लिए चौखुटिया में बनने वाली प्रस्तावित हवाई पट्टी उत्तराखंड के लिए विकास के द्वार खोलेगी। लावारिस पशु से टकराकर फैक्ट्री कर्मचारी की मौत। तो किच्छा से खबर आई है। मुख्यमंत्री ने इको टास्क फोर्स को 2 पिकअप और 10 बाइकें सौंपी। आदि कैलाश यात्रा शुरू, धारचूला से आगे रास्ता बंद। तो काठगोदाम से रवाना हुए यात्रियों का पहला दल। कुमाऊं मंडल विकास निगम के निदेशक ने यात्रा को दिखाई हरी झंडी। दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए कार्य योजना बनाए। रामनगर में डोली रथ यात्रा का स्वागत किया गया। मिलावट के खिलाफ यूपी में चलेगा संयुक्त अभियान। नई टिहरी में बजरंग दल व्हीप ने कांग्रेस को घेरा। पौड़ी डीएम ने अधिकारियों से मांगा स्पष्टीकरण। श्रीनगर परीक्षा केंद्र से 53 रहे सफल। बंद मार्गों के बीच शुरू हुई आदि कैलाश यात्रा। पिथौरागढ़ के गोदामों में हजारों टन राशन डंप। तो सीमांत में सस्ता गल्ला विक्रेताओं की अनिश्चितकालीन हड़ताल से राशन कार्ड धारकों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। 69,000 ठगे, 2 साल की सजा हुई। निजी स्कूलों की मनमानी, हाईकोर्ट जाने की चेतावनी दी गई। टनकपुर में 2 लोग कोरोना संदिग्ध मिले। मधुमक्खियों ने युवक को किया घायल। तो टनकपुर से खबर आई है। लंपी से परेशान पशुपालकों ने राहत मांगी। देहरादून में हाउस टैक्स न भरने वालों से 4 गुना वसूली होगी। तो शहर में जीआईएस मैपिंग से चिन्हित किए जा रहे भवन नगर निगम देगा नोटिस। वही खबर है, देहरादून से चेक बाउंस के दोषी पर कोर्ट ने लगाया 4 लाख का अर्थदंड। खस्ताहाल स्कूल भवन में गिरा प्लास्टर, बाल बचे विद्यार्थी। तो देहरादून से खबर आई है। 40 जगहों से हटाया अतिक्रमण, 239 का चालान किया गया। जमीन की धोखाधड़ी से बचाने को एडवाइजरी जारी की गई। इंजीनियर्स ऊर्जा क्षेत्र में बढ़ते निजीकरण के खिलाफ हैं। मुख्यमंत्री धामी की 132 में से 46 घोषणाएं पूरी। तो चंपावत के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी की 132 घोषणाओं में से केवल 15 ही अपूर्ण हैं। 46 घोषणाएं पूरी हुई हैं, जबकि 71 पर काम तेजी से जारी है। पेंशन विधेयक को राज्यपाल ने दी मंजूरी। तो उत्तराखंड पेंशन हेतु कार्यकारी सेवा का विधि मान्यकरण विधेयक 2022 को राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने मंजूरी दे दी। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने चुनाव लड़ने पर सवाल टाला। तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि सरकार अब तक गन्ना मूल्य घोषित नहीं कर पाई है। ड्राफ्ट फाइनल करने से पहले दून में राय समूरी करेंगी समिति। डीएम को गौशाला के लिए जमीन लीज पर लेने का अधिकार मिलेगा। सुगम दुर्गम पर विभाग कर्मचारी आमने सामने आए। शिक्षकों के तबादले
तबादले के लिए पात्र शिक्षकों की सूची तैयार। तो शिक्षा विभाग की ओर से अनिवार्य तबादले के लिए पात्र कर्मचारी, अधिकारियों और शिक्षकों की सूची तैयार कर ली गई है। विभाग की ओर से सूची तैयार कर इसे जांच के लिए संबंधित अधिकारियों को भेज दिया गया है। लेकिन इस साल कितने फीसद तबादले होंगे, विभाग को इस संबंध में अभी शासन के आदेश का इंतजार है। बद्रीनाथ हाईवे पर पहाड़ी से 2 बार आया मलबा, कार सवार हुए घायल। तो हेलंग के पास 3 बजे गिरा मलबा, 2 घंटे में हटाया, 6 बजे फिर हुआ भूस्खलन, तो रोके गए यात्री। यात्रा से 7 दिन पहले ही बुक होंगे हेली टिकट। बर्फ हटाने में लगे 135 मजदूर। तो रुद्रप्रयाग से खबर है, बुधवार को भी हिमस्खलन से बंद हुआ था केदारनाथ मार्ग। हेमकुंड साहिब 17 मई को निकलेगी पंच प्यारे की अगुवाई में पहला जत्था। ऋषिकेश से 1731 यात्री 55 बसों से रवाना हुए। उत्तराखंड में बिजली प्रोजेक्ट लगाना अब होगा महंगा, दरों में होगी वृद्धि। नशा और HIV के खिलाफ अभियान जल्द चलेगा। उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट तैयार हो रहा, स्कूलों का नाम अपडेट नहीं। तो उत्तराखंड बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा का रिजल्ट इस महीने के अंतिम सप्ताह तक जारी होना है, लेकिन स्कूलों ने पोर्टल पर अब तक स्कूलों का नाम अपडेट नहीं किया। उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षक होंगे पुरस्कृत। रिजॉर्ट कर्मी विवेक के बयान दर्ज, दूसरा गवाह आयुष नहीं हुआ हाजिर। चमोली जिले में भूकंप के ये झटके आए। ट्रक में शराब मिलने पर 6,36,000 का जुर्माना। तो कर्णप्रयाग से खबर आई है। वहीं खबर है गोपेश्वर से, वाहन खाई में गिरा, 1 की मौत। तो बारात से लौट रहा एक वाहन बिरही निजमुला मार्ग पर अनियंत्रित होकर के खाई में जा गिरा। हादसे में 1 की मौत हो गई जबकि 2 घायल हो गए। वहीं खबर है जोशीमठ से, सिर पर पत्थर लगने से बाइक सवार की जान गई। अनुशासनहीनता पर एक छात्र निष्कासित, 4 हॉस्टल से बाहर। तो जीबी पंत अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी संस्थान घुड़दौड़ी का मामला। बारिश से गेहूं की फसलें बर्बाद, खेत देखकर रो पड़ी महिलाएं। वित्त मंत्री को पद से हटाया जाए। हेमकुंड साहिब ट्रस्ट के अध्यक्ष नरजीत सिंह बिद्रा ने राज्यपाल से को किया आमंत्रित। महादेव के जयकारों के साथ शुरू हुई आदि कैलाश की यात्रा। प्रदेश में बिजली प्रोजेक्ट लगाने होंगे महंगे। वहीं खबर है हरिद्वार से, नालों की सफाई के लिए 1.5 करोड़ के टेंडर सोमवार से शुरू होगा काम। स्नान के घाटों पर उमड़े श्रद्धालु। तो बृहस्पतिवार को धूप निकलने से हरिद्वार में फिर श्रद्धालुओं से गुलजार हो गया। आज शहर में भारी वाहनों की रहेगी नो एंट्री। तो बुद्ध पूर्णिमा स्नान के लिए रूट प्लान जारी किया गया है। U20 समिट, देश के युवाओं की आधी आबादी 1.5 GB डाटा में खो गई। उधम सिंह नगर में 158 अभ्यर्थी शारीरिक परीक्षा में हुए पास। तो अपर जिलाधिकारी वीर सिंह बुदियाल की अध्यक्षता में गठित समिति की ओर से रिजर्व पुलिस लाइन में रोशनाबाद में बृहस्पतिवार को पटवारी की लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा हुई। लालजी वाला और सप्तऋषि बंधा में 200 अतिक्रमण हटाए गए। 100 घन मीटर से अधिक भूजल के प्रयोग पर कराना होगा ऑडिट। बारिश आंधी से गेहूं की 25% फसल बर्बाद हुई। वहीं खबर है नैनीताल और कालाडूंगी रोड पर शहर के वाहनों से जाम लग रहा है। ITI के बाहर फुटपाथ पर कब्जा, संकरी हो गई सड़क। चनौती और वन कर्मियों को नजर आया बाघ। तो नौकुचिया ताल के चनौती गांव में बृहस्पतिवार शाम 6:30 बजे वन विभाग के कर्मचारियों को जंगल में एक बाघ नजर आया। 22 महीने पहले मरे व्यक्ति के नाम से पास करा लिया नक्शा। तो शिकायत पर प्राधिकरण ने नक्शा निरस्त कर अवैध निर्माण तोड़ा। शादी समारोह से लौट रहे युवक की हादसे में मौत। तो हल्द्वानी से खबर आई है। बाइक सवार लुटेरे 2 युवक गिरफ्तार किए गए। मलबे ने रोकी ग्रामीणों की राह। PM श्री विद्यालयों को जल्द तैयार कराएं DPR। डोली यात्रा ने रामनगर में की मंदिर परिक्रमा। मूसलाधार बारिश के साथ ओले भी गिरे। तो पिथौरागढ़ से खबर है फसल, सब्जियों और फलदार पेड़ों को नुकसान हुआ। बदलते मौसम के बीच बढ़ी मरीजों की मुश्किलें। 4 गांवों को 27 साल बाद भी नहीं मिली पक्की सड़क। शिक्षा सत्र का 1 माह बीता लेकिन किताबें नहीं पहुंची। ध्यान ब्यूरा मंदिर में एडी देवता का डोला, तलिया बांज मंदिर रवाना हुआ। 398.70 लाख से 37 स्कूलों को मिलेगी सुविधाएं।
जयकारों के साथ शुरू हुई आदि क्लास यात्रा। वही खबर है बागेश्वर से सामा की जिला पंचायत सदस्य की सदस्यता खत्म की गई। तेज बारिश से रतवे गांव में मकान गिरा तो ओले गिरने से फसल और सब्जियों को नुकसान हुआ। जिले में रविवार से जारी है बारिश का दौर। नगर पालिका ने खोला दुग बाजार का गेट, वाहनों की आवाजाही शुरू हुई। 3 दिन बाद भी पिंजरे में कैद नहीं हो सका तेंदुआ। जिले में 58 LT शिक्षकों की नियुक्ति, 154 पद अभी रिक्त हैं। वही खबर है अब जसपुर में भी होगी फाटो पर्यटक जोन से सफारी। प्लाट की रकम के लेन देन में हुई पूर्व पार्षद शर्मा की हत्या। गाय से टकराकर बाइक सवार युवक की मौत हो गई। के साए में खुले स्कूल, कम रही छात्र संख्या तो रिखणीखाल और नैनीडांगा में बाघ प्रभावित क्षेत्र में बीते 17 अप्रैल से बंद थे विद्यालय। बेसाणी गांव के समीप दिन में आ धमका गुलदार तो लमगांव से खबर आई है। कारोबारी ने की गला काटकर जान देने की कोशिश। वही खबर आई है जोशीमठ से टेम्पो ट्रैवलर पहाड़ी से टकराया, चालक घायल हो गया। मौसम के उतार चढ़ाव से बच्चे हो रहे डायरिया से पस्त। पुटकुनी में जबरदस्त ओलावृष्टि, गांव ने ओढ़ ली सफ़ेद चादर। वर्षा से रतवे गांव के मकान ध्वस्त हुए, 6 लोग बचे। दुकानदार ने गांव की ही नाबालिग से किया दुष्कर्म तो अल्मोड़ा से खबर है दुकानदार ने गांव की ही एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर दिया। 5 माह की गर्भवती होने पर स्वजनों को इसका पता चला। बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की बात से फूटा आक्रोश।